हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो देखा और सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मुझे रिलेवेंट नहीं लगी, जो कि मुझे लगा कि प्रॉपर नहीं है जो ये बता रहे हैं। तो सोचा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं और बताऊं आपको कि एक्चुअल में ये वीडियो के पीछे का एक्चुअल सच्चाई क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि ये वीडियो बेसिकली चैट जीपीटी पे जो एड रन्स होने वाले हैं ये उसके ऊपर है। बट ये एड्स एक्चुअल में हमें एज ए यूज़र जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं उन्हें कैसे ये एड्स जो है जो इतने हमें फ्रस्ट्रेशंस में डाल सकती है ये एड्स, वही सब हम बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, it's happening. ChatGPT will now have ads, and this is the start of a gold rush, the kind that creates millionaires within months. Hi everyone, I'm Ishan Sharma, and in this video, let's find out what are ChatGPT ads, why is it the biggest opportunity of 2026 to make money, and how can you get started today. If you look back, every decade comes with an asymmetric opportunity. It was Google ads in 2000s, Facebook ads in 2010s, and ChatGPT is the one for 2020s. See, when TikTok ads was launched, people became millionaires within months, and this is the opportunity that you have with ChatGPT today. But let's zoom out a little and talk about ads in ChatGPT. So OpenAI tweeted about this on how ads will look like in ChatGPT. They're currently testing it out for adults in the US, and the idea is simple. The free users and Go plan users will be seeing ads on ChatGPT. But they've also said how ads will never be altering the answer ChatGPT creates. It will never share your personal information with the advertisers. Ads will only be relative to your search and your intent and interest, and the most important, they will be clearly labeling that this is an ad. They showed two examples. आपने देखा होगा और आपको पता चलेगा रहेगा एक्चुअल में ये एड्स किसके लिए होने वाली है और ये कैसे काम करने वाली है। बट मुझे एक ही चीज़ ये बताना, हम चैट जीपीटी यूज़ क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम चैट जीपीटी इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस डालते हैं और चैट जीपीटी विद इन सेकेंड्स हमें आंसर दे रहा है, राइट। जब चैट जीपीटी नहीं था या एआई के और बाकी टूल्स नहीं थे, तब हम क्या करते थे, हम सिंपली गूगल ओपन करते थे, फिर सर्च करते थे, फिर उसके ऊपर बहुत सही इन्फॉर्मेशन आते थे, फिर उसमें से हमें जो सही लगते हैं, जो रेलेवेंट लग रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, तो हम वो पढ़ते थे और वो हम समझते थे, राइट। हमें उसके वैसे आंसर्स मिलते थे। साथ में और क्या होता था, गूगल में क्या होता था साथ में जब हम गूगल ओपन करते थे तो बहुत से एड्स आते थे जो कि हमारे जो कंटेंट है, जो हमें देखना चाहते, जो हम पढ़ना चाहते, उसके ऊपर पॉपअप होते थे, जो कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगते थे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लगता था वो देखने के लिए भी, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता था वो देख के कि अरे यार जो हम किस काम के लिए आए हैं और क्या हो रहा है। पर अभी जो चैट जीपीटी आया तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस ओपनिंग गूगल एंड डूइंग द स्टफ, हम क्या कर रहे हैं, सीधा चैट जीपीटी ओपन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है आंसर दे रहे और ये कर रहे। बट अगर हम अभी चैट जीपीटी पे अगर एड्स रन होने लगे तो फिर ऑलरेडी ये सेम सिनेरियो होगा। और मे भी अगर चैट जीपीटी पे यही अगर हो रहा है कि एड्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ सर्च करूँ और उसके साथ जैसे कि मुझे कुछ चीज़ खाना है और मैं चैट जीपीटी को पूछूँ और फिर साथ में वो मुझे मेरे आउटपुट के साथ मुझे अगर वो एडवर्टाइजमेंट भी बता रहा है कि ये चीज़ है, तो फिर वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा मुझे, राइट। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर ये चीज़ अगर चैट जीपीटी ने ये चीज़ अगर की तो बहुत से लोग अलग कुछ एआई टूल यूज़ करेंगे। मार्केट में इतने क्लॉड है, जेमिना है और भी बहुत एआई टूल्स हैं, तो वाई विल पीपल विल यूज़ चैट जीपीटी, राइट। अगर चैट जीपीटी ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की उनके एलएलए मॉडल में तो of how ads will look like. The first is someone asking for a dish idea to make, and at the bottom is a hot sauce that they can order, which is sponsored. The second is someone asking for travel itinerary, and at the very bottom there is a business that is being promoted for travel. And the cool thing is the chat with business option. So you can click on that button and it loads up another chat window in which you can chat with the company, and it's also possible to see ads when you're asking for recommendations. Tell me the best leather jackets to buy under 5,000 rupees. It is possible for you to see a sponsored recommendation at the start, just like you do on Google when you search for something. So far, this is all we know about ads in ChatGPT. ठीक है, अभी ये चैट जीपीटी के ऐड हो गए क्यों हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं और फिर चैट जीपीटी दे रहा है। बट अभी बहुत सी चीज़ ऐसे होने वाली जो ऑटोमेटिक एआई ऑटोमेट होने वाला है, जैसे कि एजेंट्स रहने वाले हैं। हम डायरेक्टली फ़ोन उठाया, बात किया कि मुझे होटल बुक करना है, तो एजेंट्स ऑटोमेटिकली बेस्ट होटल्स फाइंड आउट करेगा और बहुत सारी चीज़ें हमें कुछ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोवाइड करेगा। तो मतलब ये भी चीज़ होने वाली है।
तो ये तो होने के लिए टाइम है, बट ये भी चीज़ फ्यूचर में होगी। But now let me tell you the biggest opportunity with ChatGPT ads, and that is to create your AI ads agency. But ChatGPT currently has over 1 billion weekly active users, 95% of which are free users, people who just don't pay for ChatGPT. Let's go back more than 20 years when Google Ads first started. It was a time where tons of people were using Google, very few people were actually promoting their products on Google, which created a huge gap. There was huge demand for Google, there was very less supply of advertisers, which means you could get warm leads for pennies. You can literally just spend very few amounts of money and get tons and tons of users and revenue on Google Ads. Today, Google Ads is highly competitive, insanely expensive. Let's go back about 10-15 years when we first saw ads on Facebook. There were tons of free eyeballs. People were using Facebook, looking at all the news, the wall, the feed. There were very few advertisers, which creates a very short राइट, बट हुआ क्या, फिर ये सब एड्स वगैरह रहते थे बाकी प्लेटफॉर्म पे, इसलिए चैट जीपीटी आया, लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, रिलायबल लगा, और जो कि उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए लोग चैट जीपीटी पे स्विच हुए। राइट, पर अगर यही सेम चीज़ चैट जीपीटी भी इम्प्लीमेंट कर रहा है तो फिर व्हाट इज़ द यूज ऑफ यूजिंग सेंस ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, राइट। for you to go on Facebook, promote your brand and get tons of users for very few amount spent. And the reason for this is the slow moving large companies. These companies account for majority of the ad spend on all social platforms. However, they are slow moving. They will take at least 6 months to understand what ChatGPT ads are, and they will take another 6 months. ठीक है, जैसे ये बता रहे वीडियो में, बिग कंपनीज अब तक इसमें नहीं घुस चुके, बट देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनीज में स्मार्ट पीपल है, बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सा वो इन्वेस्ट कर सकते। अगर सोचो, अगर वो लोग इसमें उतर गए, उन्होंने अगर बिग कंपनीज ने अगर इसमें एंट्री मार ली, तो फिर नॉर्मल जो हम करने वाले, जैसे वीडियो का टाइटल है जो बता रहे हैं कि कैसे एड एजेंसी रन कर सकते हैं, तो ये जो भी स्टार्टअप है, जो भी स्मॉल इसमें स्टार्ट किए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट, अगर बड़ी कंपनीज ने अगर इसमें एंट्री मार ली, क्योंकि उनके पास देखो कैपिटल की कमी नहीं है, उनके पास बहुत से स्मार्ट पीपल है, तो वो लोग टेक्निक यूज़ करके अगर इसमें एंट्री मार ली है, अगर वो लोग इसमें अगर ये लोग एक बार एंटर हो गए, तो फिर ये तो जो छोटे लोग हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। राइट, तो ये चीज़ तो एक मुझे लगी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ये जो बता रहा है कि लाइक बिग कंपनीज को टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत सा पैसा है, बहुत से लोग हैं जो कि वो कभी भी एंटर कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें जो स्मॉल एजेंसीज़ है एड्स मेकिंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, और बिग कंपनीज बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है to actually test it and then go all in with ChatGPT ads. So you have this brief period where you can actually work with companies, promote their brand and take a commission of every sale that you do for them on ChatGPT. This is the very wrong thing, that brief period है, there is no more brief period। अगर ये चीज़ बिग कंपनीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अगर ये चीज़ उन्हें पता चल जाती है, तो वो अगर एंट्री ले लिए, तो फिर स्मॉल एजेंसीज जो स्मॉल स्टार्टअप्स वगैरह हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ इफेक्ट कर सकती है उनके ऊपर। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। GPT ads. But here's what makes ChatGPT even better than Google or Facebook or any other platform so far. The secret is how much OpenAI knows about you as a user. While Facebook was estimating what your interest might be, what your age might be, how much money can you spend, and then target people accordingly, OpenAI just knows it because you gave them the information. Now, because it knows all of this for you, it becomes the best platform for businesses to collaborate with to promote their products. ओके, ये जो बात की, ओके ठीक है, बट मुझे बता, अगर बहुत सारे लोग इमोशनली एआई से अटैच्ड है, बहुत सारे लोग एआई के ऊपर मेंटली डिपेंडेंट है, अगर कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली इशू और रिलेशनशिप इशू, एनी इशू, दे डायरेक्टली गो एंड ओपन चैट जीपीटी और उनको उनके प्रॉब्लम्स बताते हैं। बट मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कुछ उनको प्रॉब्लम चैट जीपीटी को बता दिए, और उसके रिलेटेड अगर कुछ एड्स अगर चैट जीपीटी ने अगर प्रमोट की, तो वो भी कितना डर जाएगा ना कि अरे मेरी ये पर्सनल चीज़ में जो चैट जीपीटी के साथ शेयर कर रहा हूँ, लाइक वो बता रहे कि ये किसी के साथ ये पर्सनल चीज़ है और इससे कुछ नहीं होगा, पर ये पर्सनल चीज़ अगर मैं किसी के साथ चैट जीपीटी के साथ अगर मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, तो चैट जीपीटी वो चीज़ के बारे में मुझे एड्स
प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये हो रहा ना कि मेरी चैट, मेरी जो पर्सनल बातें हैं, दे आर नो मोर पर्सनल, राइट। ये बहुत ओपन है और दे आर नो मोर पर्सनल, राइट। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत बहुत बेकार लगी, नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़ कि अगर कोई पर्सनल अगर अपने इमोशनल्स शेयर कर रहा है अगर चैट जीपीटी के साथ, और अगर चैट जीपीटी उसका यूज़ करके उसके रिलेटेड ही एड्स अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग साइन दैट योर डेटा इज़ नो मोर पर्सनल, राइट। ये लोगों को ऐसा दिखाएगा कि उनके चैट्स कोई पढ़ रहा है, लाइक समवन इज़ वॉचिंग देम, ये इतना ज़्यादा उन पे इफेक्ट कर सकता है। So this is totally a wrong thing. But to people that are relevant for them. And unlike social platforms like Facebook, which only get used after you're done with work, you're literally using ChatGPT every single hour. You're using it at work, you're using it for date recommendations, you're using it for planning your itineraries, cooking a particular dish, you're using it for practically everything. And about 30% people use ChatGPT for advice. How can I look better? How can I lose weight? How can I improve my physical appearance? All of these questions have huge intent for people to improve, for people to buy stuff, to pay for value. The good thing about you is that most small businesses really want to level up with AI. They have seen how AI is changing lives of people and they want to get into the business. They want to be recommended by ChatGPT when someone searches for the best restaurant to go for a date at Bangalore Central, for example, or best hotels to stay at in Mumbai between 5,000 to 10,000 rupees a night. These are all high intent searches. And now let me tell you how you can start making money with AI ad agency. The idea is simple. You work with businesses, small to medium scale, and help promote their business on ChatGPT and take a commission of every sale you help them with. And that makes it a no-brainer offer. It's a ROI-driven payment approach. Your clients will not pay you upfront. They will only pay you when you help them make a sale. This is the easiest way for you to get started with. ओके, ये चीज़ आपने सुनी। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं अगर कोई ब्रांड है, कोई उनके प्रोडक्ट के लिए मैं अगर एफर्ट्स डाल रहा हूँ मेरी तरफ से, राइट, पर वो अगर एड्स अगर उनका अगर प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं रहा, अगर उनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो फिर अगर उनको लोगों ने अगर पे ही नहीं किया, तो फिर मुझे कैसे इनकम, मुझे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, राइट, वो चीज़ों से। अगर उनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, अगर मैं मेरे एंड से पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अगर मैं उनके लिए एड्स रन कर रहा हूँ, जो भी XYZ चीज़ें उनके लिए अगर मैं कर रहा हूँ, पर अगर उनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं रहा, तो अगर वो सेल ही नहीं हुआ, तो मुझे तो एक सिंगल पेनी नहीं मिलेगी, राइट, मुझे एक सिंगल रुपया नहीं मिलेगा। वही अगर उनका प्रोडक्ट ही अगर अच्छा नहीं है, अगर किसी को अगर उनका प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, और अगर मैं मेरे एफर्ट्स अगर वो चीज़ में लगा रहा हूँ और अगर वो सेल ही नहीं हुआ, अगर किसी ने लिया ही नहीं वो प्रोडक्ट, तो मुझे तो कुछ उससे प्रॉफिट होगा ही नहीं, राइट। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है ये चीज़ फॉलो करने, ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा। सो ये चीज़ पे आप भी ज़रा गौर करिए, आप भी सोचिए। ये एक जेन्युइनली एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को नोट डाउन करना चाहिए अगर ये चीज़ को ये फॉलो कर रहा है तो। Getting clients in the agency world. But hold on, let's first understand the basics. There's a course you can take up on HubSpot Academy which is all about ओके, सो नाउ ये अभी वो कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, जिनके अगर ये कोर्स अगर ये प्रमोट करते तो उनको कुछ पे, वो कोर्स अगर इनको कुछ पे करेगा, राइट, या ऑर्गेनाइजेशन उनको कुछ पे करेगा। सो बेसिकली ये प्रमोशंस, ये वीडियोस डालते हैं और उसमें सिर्फ प्रमोशंस करते हैं। बेसिकली ये उनमें उनका ही प्रॉफिट है जो ये वीडियो बना रहे हैं। सो ये मैं पार्ट स्किप कर देता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। which is to identify the pain, to showcase the gain, prove the gain, and ultimately make the sale. Identify the problem, showcase your solution, show results and proof why this works, and ultimately make the sale. This is how you approach the old brain to make. ओके, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। अगर प्रोडक्ट बेसिकली उनका अगर अच्छा ही नहीं हुआ, तो मेरे एफर्ट्स डाल के कोई मतलब ही नहीं है, मेरे एफर्ट्स की ज़ीरो वैल्यू होगी। अगर मैं मेरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, किसी को अगर चाहिए ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। क्योंकि जब तक अगर उनका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा, तब तक मुझे मेरी कमीशन कैसे मिलेगी, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सो अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ टेक अ नोट अबाउट इट।
before doing that. Take the buying decision and become the top 1% salesman. It was various examples of ad campaigns and why they went viral, and how can you do the same in 2026. Timeless principles that you can take up and implement when you're building your AI ads agency for ChatGPT ads. A good practice is to also learn about ranking businesses in ChatGPT organically. When people ask ChatGPT a relevant question, your client's product is showcased as a recommendation by ChatGPT. Figure out how you can do that. If I ask ChatGPT right now, tell me the top IIT JEE mock test series, you can look at the 3 or 4 options it gave. How did this happen? Because these companies have optimized their website to rank for AEO. It's all about AI search optimization, which is different from SEO. And if you're curious about the pipeline, you can literally use tools like Clay.com, Apollo, and ओके, बट एआई का एल्गोरिदम हमेशा सेम नहीं रहेगा, राइट? अगर आज वह अप है तो कल तो डाउन होगा, तो कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करके कोई सेंस बन ही नहीं रहा. सो इट इज बेसिकली वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रॉमिस टू अ शॉप दैट इट विल बी नंबर 1 एट every time. instantly for sales and cold outreach. And when you close a client, you can create the ad images and assets using Nano Banana Pro. It's exceptionally great at creating ads. You can ideate ठीक है, अगर ये जैसा बोल रहे हैं कि नैनो बनाना प्रो वगैरह यूज करके हम जो भी है जनरेट कर सकते हैं research इमेजेस वगैरह जो भी है, बट अगर मुझे बताओ, अगर मैं कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसका भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट? मुझे उसके भी कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फिर मैं यूज़ करूँगा. तो मतलब बहुत सारे मुझे सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, तभी जाके मैं कुछ जनरेट क्रिएट कर सकूँ, राइट? for the copy to use using ChatGPT deep research. And if you want to create ad videos, you can always use Higgsfield AI. But fine. अगर हिग्सफील्ड एआई अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऑफ कोर्स इसका भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. इसके भी कुछ मैंने देखा था, इसके भी कुछ 2000 रुपीज़ हैं अगर वो फॉर अ मंथ. सो ये अगर मेरे को इसके भी चार्जेस लगेंगे, और कोई अगर मेरी चीज़ अगर मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ अगर उनके, और अगर उनका प्रोडक्ट अगर सेल हुआ तो ही मुझे कमीशन मिलेगा, राइट? सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बैड डील है. सो बेसिकली मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब डील लगी. सो अगर आपके जो भी थॉट्स है, do let me know in the comment. The delivery happens on ChatGPT ads. This is the entire stack to starting your AI ad agency in 2020. ओके, सो यही वीडियो था, यही बता रहे थे ये वीडियो में कि तुम कैसे कर सकते हो. बट एक्चुअल में देखने गए, जब हम लाइव इसे एग्जीक्यूट करेंगे, जब इसे प्रैक्टिकली देखने गए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. बिकॉज मैंने अभी आपको वीडियो में पूरा बताया कि ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर कोई अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, बट वही बात हो रही है कि फिर आपको अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़ेंगे. नैनो बनाना, जेमिनाई नैनो बनाना हो गया, फिर हिग्सफील्ड का हो गया. तो ये बेसिकली बहुत, तो उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा, राइट? फिर तभी जाके कहीं आपका कुछ आप यूज़ करो, और फिर अगर वो प्रोडक्ट सेल हो तो आपको कमीशन मिलेगा. सो यही सब चीज़ें हैं जो ये वीडियो में नहीं बताई है. तो मैं सोचा ये जब अगर आप प्रैक्टिकली सही में करने वाले हो तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये चीज़ कैसे काम करने वाली हो, सही में ये पॉसिबल है भी या नहीं. कि बस ये वीडियो बना रहे हैं, अपने व्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, अपने व्यूज़ ले रहे हैं, और बस आपको कुछ भी बता रहे हैं. तो यस, यही था मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का. सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला और आपको पता चला कि एक्चुअल में ये कैसे काम कर रहा है, और ये वीडियो आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है ये वीडियो, आपको अगर कुछ भी सीखने मिला हो, आपको लगा ये वैल्यूबल है, वर्थ है, तो प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, और उनको भी अलर्ट कर दी.